तूने अच्छा नहीं किया। अरे मेरी शादी नहीं हुई और तूने अपने बेटे की शादी कर लिया। बलराज, तूने अपने मौत का गड्ढा खंद लिया है। मंत्री विक्रम सिंह को बुलाए। कहते हैं कि जिसके पास रत्न का खजाना हो और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो। महाराज, तूने अपने बेटे की शादी करके अच्छा नहीं किया है। अरे मेरी भी शादी नहीं हुई है और तूने अपने बेटे नहीं, ये शादी ये शादी कभी पूर्ण नहीं होगी। अरे शादी तो हो गई है, ये शादी तो हो गई है, लेकिन सुहाग रात तेरा बेटा प्रदीप नहीं मनाएगा। तेरा बेटा प्रदीप सुहाग रात नहीं मनाएगा, बल्कि महामंत्री विक्रम सिंह। और मैं भी देखता हूँ किस तरह तेरा बेटा सुहाग रात मनाता है। अरे सुहाग रात मनाएगा और महामंत्री विक्रम सिंह मनाएगा। कहते हैं जिसके पास अक्ल का खजाना हो, धीरे धीरे जिसके पास अरे अक्ल का खजाना हो और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा महाराज बलराज, तुमने अपने बेटे की शादी कर लिया है, लेकिन तेरा बेटा महामंत्री विक्रम सिंह के रहते हुए सुहाग रात नहीं मना सकता है। अरे सुहाग रात मनाएगा तो महामंत्री विक्रम सिंह मनाएगा धीरे धीरे। मैं चलता हूँ आज किसी भी तरह, आज हम चुपके 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 उसके कमरे में हम धीरे धीरे प्रवेश हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं बगावत जो किया मुझसे, अरे बगावत जो किया मुझसे वो हमारा भारी जवानी में और नाम मेरा विक्रम सिंह लगाता यार। हम चलते हैं धीरे धीरे। अगर हमने खिलाफ कोई भी आवाज उठाया ना तो राम का सब छोटा बुलावे तो काला कौआ काटे। अरे चौराहे पे नंगा करके गोली मारूंगा धीरे धीरे। सब कुछ जलकर राख हो गया। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तहस में आकर महाराज को मारना चाहा, मेरी पत्नी आगे आ गई। मैंने अपने हाथों से
अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा परिवार सत्यानाश हो गया। और जिस तरह मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया, उसी तरह आज के बाद ये ठाकुर गजराज सिंह भी मर गया। और अब दोबारा जन्म लेगा डाकू करण सिंह। डाकू करण सिंह के नाम से अपने आप को मशहूर करूंगा और चलकर विराटनगर के कोने कोने में देखूंगा कि कौन है ये खूंखार दरिंदा जो साला शतरंज की चाल चल रहा है। हरामजादे, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा अगर विराटनगर के अंदर कोहराम न मचा दिया तो डाकू करण सिंह हमारा नाम। आओ सालू आओ। और प्रिय, मैं समझ सकता हूँ कि आज तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। अरे जिस बहन का भाई खून से लहूलुहान भावरों के वक्त मंडप के नीचे तड़फड़ा रहा हो, जिस बेटी की माँ खून से लथपथ तड़प कर मंडप के नीचे अपनी जान दे रही हो, उस बहन व उस बेटी के दिल पर क्या गुजर सकती है मैं बखूबी जानता हूँ। लेकिन सालू शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, तुम्हारे माँ और भाई का साथ शायद यहीं तक था। इसलिए प्रिय, होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना था वो तो हो गया। और आप जानते हैं कि आज हमारी पहली रात है और इस सुहाग रात में मेरी सालू इतना बड़ा सा घूंघट डालकर और मेरे सामने खड़ी है। प्रिय, और हटा हटा
हाँ। बातों बातों में ये बात तो मैं भूल ही गया कि सुहाग रात के दिन दुल्हन अपना घूंघट अपने हाथों से नहीं हटाती। चलाओ पिए, ये तुम्हारे रस्म भी हम पूरी किए देते हैं। ऐसा लगता है कि बदली में से चांद निकल आया हो और सारी चांदनी हमारे आंगन में बिखर गई हो। प्रिय, एक बात कहूं? क्या? मास्टर साहब कुछ कहूं क्या? और कि जैसे सोच ले रहनी और ऐसा धनिया मोर पानी के सावर न गोर, जैसे सोच ले रहनी जैसे सोचले रहनी वैसी पियला मोर बानी सावर न गोर बानी हो। जैसे सोचले रहनी वैसी पियला मोर बानी सावर न गोर बानी। थोड़ा छारा हर पातर थोड़ा मोट बानी सावर न गोर बानी हो। थोड़ा छारा हर वाके गोरे गोरे गाल उठवा ढिला लोला होठ गोरी गोरी गाल होठवा भिलाली लाल। वाके गोरे गोरे गाल उठवा ढिला लोला यो कर जोर जवानी चंदा से चकोर बानी सावर न गोर बानी हो। जैसे से चले रानी वैसी पिया मोर बानी और थोड़ा छरहर छरहर पातर थोड़ा मोट बानी के सावर न गोर बानी हो। जैसे सचले रहनी वैसी पिया मोर बानी सावर न गोर बानी। सालू क्या? याद आया क्या हुआ? और बहुत अच्छा हुआ जो वक्त पर वो बात याद आ गई। क्यों, क्या हुआ? प्रिय, अब तो आज तुम्हें अपने रूम में अकेले ही सोना पड़ेगा। आखिर क्यों? बात उस समय की है जब मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो मेरे साथ में पढ़ने वाले सभी साथियों ने इस बात का संकल्प किया था क्या? कि हम में से जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी औरत के पास, अपनी बीवी के पास बाद में जाएगा, सबसे पहले हम सभी दोस्तों को पार्टी देगा। इसलिए प्रिय, मैं जा रहा हूं मेरे दोस्तों के पास और वादा करता हूं बहुत जल्द वापस आऊंगा। स्वामी जरा सोचिए, आज हमारी और आपकी ये मिलन की पहली रात है और अभी आप जा रहे हैं। आज के सिवा कल चले जाना। नहीं प्रिय, अगर ऐसा हुआ तो मेरे दोस्त लोग मेरे मुंह पर थूक देंगे और कहेंगे वाह, इस रियासत के राजकुमार प्रदीप आप अपने ही वादे से मुकर गए। इसलिए प्रिय, मुझे जाना ही होगा। तो आप आराम करें, एक बात का खास ख्याल रहे, क्या? जब तक कि मैं वापस न आऊं तब तक आपके रूम का दरवाजा बंद होना चाहिए। ठीक है चल रहा स्वामी। और छोड़ के न जा हो पिया, आप जा रहे हैं? थोड़ी देर की तो बात है, बहुत जल्द और वापस आऊंगा। छोड़ के न जा
क्या बताऊं, मेरे स्वामी अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। उनका आने का इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझसे कहकर गए हैं कि मेरे आने तक दरवाजे का रूम बंद रखना, तो मुझे वही करना चाहिए। चलो चलकर उन्हीं का इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे टाइम हो जाएगा। और स्वामी, आखिर तुमको आना था तो बता के क्यों नहीं आए? स्वामी छोड़ो हाथ, कोई देख लेगा। और हाथी छोड़ो, और हाथी छोड़ो, पिया को देखती न हो। हाथी छोड़ो, पिया को देखती न हो। देखती न हो, को देखती न हो। देखती न हो, को देखती न हो। लहुरा देवर कहीं जागती न हो। लहुरा देवर कहीं देखती न हो, को देखती न हो। देखती न हो, को देखती न हो। आरी छोटी ननद कहीं सालू तुम और मेरे कमरे में यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ। सालू ऐसा है ना, देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे पति इस समय है नहीं। अरे मैं जानता हूँ आपको। सालू, जब से मैंने तुमको देखा शादी में ना, तब से हमारा दिल हमारा बेचैन हो गया। और पति जी हमारे इस समय और अभी यहाँ पे है नहीं। और आप भी आकर यहाँ कुछ भी बतला। यहाँ कैसे आए? क्या काम है? हम ये तो जानना चाहते हैं। और यहाँ आने का और क्या है तुम्हारा। यहाँ आने का
जो धक्का मार रही कि हम गिर गए। मैं कितनी क्या लेने आए? चले जाओ यहाँ से। हम जा रहे तेरे चोर की धक्का मार रही हो। तो यहाँ से अरे जाओ ना। चले जाएंगे ना। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी बात समझिए, हम तुमको पागल तो नहीं हो गए हो? एक बात समझ लो मेरी बहन, क्या? मेरी बात समझो। तुम्हारे घर में कोई नहीं है हाँ और हम भी अकेले हैं, तुम भी अकेले हो, तो और हम भी कवारे हैं और अभी तुम भी। अभी तुम्हारी सुहाग रात नहीं हुई है। सुहाग रात तो हम तुम्हारे साथ। मैं कहती आते ए मेरी जान, अरबत से तेरे मतलब नहीं, ऐ मेरी गुलफाम, अल्लाह वो सीने से लगो, बिना मुझको और वहाँ क्यों खड़ी हो। तो नहीं हो गए। ए मेरी जान, और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास। कुत्ते, शर्म नहीं आई साले? कहाँ आ गए तू? कहाँ पे है? क्यों रे? कहाँ पे खड़ा है? किसका रूम है वो? भैया बोल। ऐसा है ना, आपकी शादी में थे हम, आपकी शादी में पूरी रात जाग गए हैं। अच्छा, ओ इसीलिए अब थोड़ा सा अभी साले सपना देख रहे हैं। सपना सपना नहीं, नहीं नहीं। कल की अभी पी हुई, अभी उतरी नहीं है। बारात में इतनी ड्रिंक कर लिया कि अभी तक प्रदीप भैया इधर आ। भैया भैया नहीं है। ऐसा है ना, हम आपकी बारात में गए थे
तो अरे दो लठ में पूरी भग जाएगी। पहले ही यहाँ छिनरई करे यार थे। नहीं, हम भैया से बात कर रहे हैं। बहन बिटिया तुमका नहीं दिखाई पड़ता है। आज के बाद तुम किसी मासूम दुल्हन के ऊपर, किसी की बहन बेटी के ऊपर अगर तुमने साले बुरी नजर डाला, अगर हम जान गए तो पहुंचते उठोगे है लठ, ऐसे अभी ऐसे डाल के हिला देंगे। भैया हमको माफ कर दो। आपकी बारात में गए थे, हम नींद में थे और हम वहाँ ऐसा के सपने में पहुँचाए। सपने में गलती पहुंच हो गया गई साले, है। यहाँ हकीकत आपको में खड़ा माफ है। कर दो। चल चल आउट आउट। और सालू भौजी ज्यादा परेशानी तो नहीं भाई? स्वामी मैंने कहा था आपसे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद होना चाहिए। स्वामी, जैसे मैं दरवाजा के पास पहुंची वैसे ये कमीना खड़ा था दरवाजे के पास ही। अब भला बताओ अकेले मैं क्या कर सकती। फिक्र मत करो, इसकी दारू तो ऐसी उतर जाएगी कि ये भी याद करेगा। और ये आ गए पीतम्बर भैया, पीतम्बर पटेल जी, जन्नवड़िया के रहने वाले घर वाली जी के लिए ये 100 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद है। कल जब सुबह पिताश्री महाराज का दरबार लगेगा तो पहला मुकदमा इसी का होगा, फिक्र मत करें। और एक बात और, क्या? सालू, हाँ स्वामी। आज के बाद इस समस्त हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि आज तक इस हवेली में कोई औरत न थी। माता जी का तब स्वर्गवास हुआ, हल्का सा चेहरा याद है। और अभी आगे मानिए 6 दिन भैया ग्राम सिकंदरपुर के रहने वाले 101 रुपए का व्यवहार है। तब से हम लोगों की परवरिश नौकरानियों व नौकरों के जरिए हुई, हाँ। और खाना पीना रहना सहना सब कुछ उन्हीं के जरिए हुआ। अरे आगे मगरे लाल भैया यही के रहने वाले ये 50 रुपए को हर। अब आप आ गई हैं तो अब सारी हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। हाँ, क्यों नहीं। और प्रिय, एक बात का और ध्यान रहे, सबसे ज्यादा खास ख्याल तुम्हें पिताश्री महाराज का रखना है। वक्त पर चाय, वक्त पर नाश्ता और वक्त पर खाना उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है स्वामी। एक बात और, क्या? अगर आप सोचे कि खाना बनाने के बाद आप उनका इंतजार करें रसोई घर में, तो पिताजी महाराज कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जब नौकरानियां खाना बना लेती थी तो भोजन का थाल परोस कर उनके रूम तक पहुंचाती थी, और उनकी वही आदत बनी हुई है। स्वामी, इसलिए खाना बनाने के बाद सबसे पहले भोजन का थाल लेकर पिताश्री महाराज के रूम तक पहुंचाना है, और जब वो खाना खा लेंगे उसके बाद हम दोनों बैठकर रसोई घर में खाना खाएंगे। जैसे आज्ञा। तो फिर ठीक है, मैं कुछ काम से होकर आ रहा हूँ, जब तक आप खाने का इंतजाम करें। और लिखने वाले ने लिख डाला, और लिखने वाले ने लिख डाला, मिलने के साथ न छूटे, आशा होना सूरज ना ये दिन गए तो जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनकी बुआ जी की तरफ से
50 रुपए सेन के कर्ज करते हुए हमारे कंपनी को पुरस्कार पार्टी को और लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ बिछोए आशा होना सूरज जाना है दिन रहे मिल गए थोड़े आशा होना सूरज जाना है दिन रहे मिल गए थोड़े लिखने वाले ने लिख डाला मिलने के साथ न छूटे आशा होना सूरज जाना है दिन रहे मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेर स्वागत कभी नहीं मिला सकता। अरे अरे बनी दिलवा कहाँ गया रे साले ससुर के नाती। जी मालिक आदेश करें, करना क्या है? इधर आ। आदेश करें। साले दहने में रहता कि माय में रहता है? हम चारों तरफ रहते हैं। साले तू वैसा रहेगा ना। पहले मालिक मेरी बात को समझ लिया करिए। हमारा गुनाह बताएं आप, हमने गलती क्या की है? गुनाह यही है, क्या है? जिगर तू मेरा दहना है तो दहना रहेगा, नहीं अगर रहेंगे, बाएं में रहेगा दहने में भी रहेंगे। तो राम कसम झूठ से बोलावे तो काला कौवा का। नहीं हुआ तो संजय से काट ली सर, अरे वो संजय से हाँ हाँ सामने से काटे हैं। अच्छा कौआ काला काटे सफेद न काटे पावे नहीं का कोड़ हो जाए के। हाँ बात सही है, हैं? हम नहीं बता सकते, आप मालिक खुद देखिए। अब बात कीजिए। कारे कौली की आया है, किधर से आया है, किसके लिए बुलाया है? आहे जौनी की आप आए वही कि हम हो आए। ऐसा है ना? आपका नहीं निकालेगा मालूम। अरे गेट की आप आयो, गेट है कि हम हो आए। चल ठीक है। हाँ गुच्चा कोई बात नहीं है। चलिए आप। जी मालिक आदेश करें, हम लोगों को करना क्या है? दरबारी जी तुमको यही नहीं करना है। क्या करना है? क्या आज रात दरबार में जी महाराज की बहू, महाराज की बहू सालू हाँ खाना बनाएगी। जी मालिक। महाराज की बहू सालू हाँ खाना बनाएगी जी। और उस खाने में तुमको क्या करना है? क्या करना है? जहर मिलाना है। जहर? धीरे धीरे। लेकिन मालिक जहर कहाँ है? जहर तो हमरे पास है। धीरे लेकिन धीरे मालिक जहर तो हम मिला देंगे, लेकिन जहर मिलाने में मुझे मिलेगा क्या? मिल क्या? क्या मिलेगा? तुझे मौत मिलेगी। मौत? अच्छा अगर तू जहर नहीं मिलाया हमने ये नहीं कहा। तो ये अगर टाइगर दब जाएगा ना तो तेरे बीवी बच्चे सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जहर नहीं मिलाएंगे, लेकिन जहर मिलाने के बदले हमें मिलेगा क्या? बहुत बड़ा इनाम। हाँ तो ये बात है। 50,000। तो देरी किस बात की? चलिए मिलाते हैं जहराई। 50,000 हम तुम्हें देंगे जी। अगर तूने जहर नहीं मिलाया ना तो हम तेरे बीवी बच्चों को खत्म कर देंगे धीरे अरे हम मिलाएंगे भाई, हम मिला देंगे, लेकिन मालिक
देरी मत कीजिए, नहीं खाना तो बन जाएगा। चलो हाँ, चलिए रसोई घर पहुंचो पहुंच जाएंगे। और रसोई घर में पहुंच करके अरे जरा सुन है बोलिए। रसोई घर पहुंचो और रसोई घर पहुंच करके जहर खाने में मिला दो जी। और कोई जाने नहीं नहीं कोई नहीं जानेगा। आओ हमारे साथ धीरे धीरे चूना लगा के कहते हैं कि जिसके पास अरे यक्ष का खजाना हो और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो। हमारा अंत क्या है? महामंत्री विक्रम सिंह जी। अगर ये विक्रम सिंह जब तक जीवित है तब तक आप सब लोगों की जिंदगी है। क्यों नहीं? हम अगर खत्म तो तुम भी खत्म। सही बात। कहते क्या? टिचक्वा। अरे मालिक ये टिचक्वाएं करते करते तो खाना बन जाएगा। हाँ चलो चलो। कहो 2-4 लुच्चे लफंगे हम आ कही जाते थे। हैं। अगर बीच में 2-4 लुच्चे लफंगे आ जाते हैं हाँ तो बर्बादी के कगार पे पहुंचा देते हैं। पहुंचा देते हैं। इसलिए ज्यादा हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। आओ चलते हैं। चलते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं। ऐसा है जहर मिलावे पर ही बरकैन का मामला है। वो तो सही बात है। और राज दरबारी पापा खाना खाने का वक्त हो गया है। लो मैं भोजन लेकर आई हूँ। लाओ बहू, बहुत वक्त पे आई हो। आज भोजन का वक्त भी हो गया है। लाओ हम भोजन करते हैं। ठहरिए महाराज। महाराज ठहरिए। शेर खाना मत खाए। विक्रम सिंह, क्यों ना खाएं इस खाने को? महाराज अगर आप मेरा कहना करें तो ये खाना मत खाएं। ये आपके दुश्मन की बेटी है। कभी भी वक्त आएगा ना, देगा नहीं। मैं तेरा मतलब ही नहीं समझ रहा हूँ। तू कह क्या रहा है? तेरा कहने का मतलब क्या है? तू कहना क्या चाहता है? ऐसा है किसी भी वक्त किसी भी समय आपके दुश्मन की बेटी आपसे बदला ले सकती है। ये तुम्हारी दुश्मन की बेटी है, गजराज की बेटी है। और इस खाने को मैं कहता हूं चेक किया जाए। इस खाने में छाल मिला हुआ। विक्रम सिंह,
तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? पागल तो नहीं हो गया है तू? मैं पूरा पागल हो गया हूँ। पागल हो गया है तो पागल का इलाज भी मेरे पास है। अच्छा है महाराज। काश से अगर ये बात किसी दूसरे ने कहा होता तो धक्के मार कर रात दरबार से बाहर कर देता। महाराज, अगर आपकी ये बात है कि धक्के मार के महामंत्री विक्रम सिंह को निकाल सकते हो, तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जूता मेरा सर और इस खाने को रुक जाओ, चेक किया जाए। अगर ये बात है दरबारी, जाओ इस भोजन को चेक करके आओ। लंबादार देखो, ये खाने का चेक करे कहे तो कही था 2-4 कौर आप खा के चेक कर लियो। हाँ, करे हमको मानना है कार्य, करे ससुर के नाती। की बात नहीं, खाली चेक करे का बात है। मैं कहता हूँ इस खाने को ले जा। हम ले जा रहे हैं। किसी पागल कुतिया को देकर के आ। अच्छा, पागल का? और नहीं तो कहा साले हमको खिलाएगा का मालिक? और जैसे जब वो लखनऊ से कुत्ता ला वही उसकी बात नहीं करना। अबे साले हम 20,000 का कुत्ता लाए हैं। कुत्ता तू? अबे कुत्ता तू नहीं, मैं कुत्ता लाया हूँ। कुत्ता लाए हो? कुत्ता लाया है। कुत्ता को कुत्ता लाया है। कुत्ता लाया है। अबे साले कुत्ता थोड़ी है। आपको नहीं करे। अबे साले ठाकुर है, ठाकुर। जा रहे हैं। कुत्ता थोड़ी है। हमारे कहने का मतलब यह है बाबू कि कुत्ता तुम लेके आए हो, लेकर आए हैं। कुत्ता आप लेकर आए हैं, तो वही तो हम भी कहे कि कुत्ता आप लेकर आए हैं। महाराज, आपके कहने के मुताबिक, कहने के अनुसार हम खाने को ले गए और उस कुत्ते को खाने को दिया। उस कुत्ते को खाने को दिया और कुत्ता ने खाना खाया। अचानक कुत्ता फटफटाने लगा। क्या देखते हैं कि कुत्ता खत्म हो गया है। हाँ महाराज। एक काम करो, जाओ उस कुत्ते को जमीन में दफन कर दो। ठीक है महाराज, इस वक्त जा रहे हैं। विक्रम सिंह, वाकई में अगर आज इस मौके पे ना आए होते तो आज तो हमारी जान चली गई होती। जी महाराज। इसलिए तुम जाओ राजमहल में आराम कीजिए। महाराज, हाँ, हम तो आपके मुलाजिम है ना महाराज। आप तो समझते हो कि जब हम नहीं रहते तो आप नहीं रहते, आप रहते तो मैं नहीं रहता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ धीरे धीरे। हेलो, ये आ गए जिस बच्चे का मुंडन हो। वाह सालू वाह, वाकई में खूब निभाया है तूने। नहीं पापा। क्या समझकर मैं तुझे लाया था कि तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है। पापा, और आज तूने वो काम दिखा दिया कि मेरे ही भोजन में तूने जहर मिला दिया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने भोजन में जहर नहीं मिलाया। आखिर मुझे क्या मिलेगा आपको मार कर? जहर नहीं मिलाया तूने? मैंने नहीं मिलाया। मेरे सामने मैंने चेक करवाया। अगर वो पागल कुत्ता मर गया तो मैं नहीं मर सकता था। पिताजी महाराज, कौन सा गुनाह कर दिया सालू ने जो कि आपको अपने हाथों को तकलीफ देनी पड़ रही है? बेटे प्रदीप, जी पिताजी महाराज। करतूत को जानना चाहते हो? जी। आज ये तेरी सालू ने वो काम कर दिया है। सुन मेरी बात को, आज ये तेरी सालू ने
तेरी सालू ने मेरे भोजन में जहर मिला दिया। पिताजी महाराज, आप विराजिए। सालू इधर आओ। अब सबसे पहले ये बताओ, जो मैं पूछूंगा सही सही जवाब देना, और अगर जवाब गलत निकला तो अंजाम क्या होगा खुद जान जाओगी। ये बताओ तो मुझे कितना चाहती हो? हेलो, यह गई जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनकी नानी जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार हमारी कंपनी के लिए, कंपनी की तरफ से लाख शुक्रिया। और साथ में आ गई लड़के के मंझले मामा जी, उनकी तरफ से भी मुकेश वर्मा जी, भूपेंद्र वर्मा जी, उनकी तरफ से 21 रुपए हमारी कंपनी के लिए पुरस्कार पाने के लिए धन्यवाद शुक्रिया। मैं अपने जान से ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती हो हाँ, तो यहाँ आओ मेरे पास। क्या? ये हाथ रखो मेरे सर पर और मेरी कसम खाकर कहो तुमने भोजन में जहर मिलाया है या नहीं। स्वामी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने भोजन में कोई जहर नहीं मिलाया। पिताजी महाराज, बोलो। सालू मुझे अपने जान से ज्यादा चाहती है और मैं भी। मेरे सर पर हाथ रखकर ये मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती, ये मुझे बखूबी मालूम है। इसलिए जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बेटे प्रदीप, हमारी बात को ध्यान दे करके सुनो कि मैं इस कमीनी की सूरत नहीं देखना चाहता, और निकाल दो इसे धक्के मारकर, नहीं तो मजबूरन मुझे धक्के मारकर राजमहल से बाहर करना पड़ेगा। अगर आपका यह आदेश है कि सालू इस हवेली में नहीं रहेगी, तो हम भी इस बात का वादा करता हूं कि आज के बाद सालू इस हवेली में नहीं रहेगी। लेकिन पिताश्री महाराज, मैंने इसके साथ 7 भावनें ली है। 7 वचनों को निभाने का नहीं बल्कि 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा किया है। इसलिए क्षमा करें पिताश्री महाराज, जहां सालू जाएगी वहां आपका बेटा प्रदीप भी जाएगा। जाओ जाओ, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। हम तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहता। जाओ। याद आ जाएंगे जब ये दर दर की ठोकरें खाएंगे, अपने आप में समझ में आ जाएगा। मैं देखता हूं कहां तक ये भटकते हैं। सालू, स्वामी, क्या मालूम था कि हमारे मुकद्दर में ये भी लिखा है आप उस हवेली की मालकन थी और मैं रियासत का राजकुमार। आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए ऊपर वाले ने हमें इस दोराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। कहाँ जाएंगे, कहाँ अपनी मंजिल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रिय। हाँ स्वामी, स्वामी, और हमसे सजना प्रिय, स्वामी, वक्त नहीं है और फिलहाल पैरों में थकान भी लग रही है। थोड़ी देर आराम कर लो और इसके बाद आगे की मंजिल तय करेंगे। कि दर्द मोहब्बत और दर्द जुदाई, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई, और उस पे सितम तन्हाई है।
इतनी रात इस बियाबान जंगल में हम कुछ पूछना चाहता हूँ। बच्चों तुम कौन हो और कहाँ तुम्हारा धाम? बच्चों तुम कौन हो और कहाँ तुम्हारा धाम? और रहने वाले हो कहाँ के और क्या है तेरा नाम? इस बियाबान जंगल में इतनी रात को रोते तड़पते हो तुम दोनों। बोलो कौन हो तुम? जानना चाहते हैं हमारा परिचय? तो सुने सरदार जी, मैं अपना परिचय बतला रहा हूँ। और बनराज सिंह का हूँ पिसर और प्रदीप हमारा नाम। के बनराज सिंह का हूँ पिसर और प्रदीप हमारा नाम। और सत्य आपसे कह रहा विराट नगर मम धाम। सत्य आपसे कह रहा और विराट नगर मम धाम। तो तुम प्रदीप हो? जी बोलो बेटे, तुम्हें तो राजमहलों में रहना चाहिए और तुम इस तरह बियाबान जंगलों में तड़प रहे हो, भटक रहे हो, क्या बात है? ये हमारी पत्नी सालू और मैं, इत्तेफाक की बात है। कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन थोड़े शब्दों में आपसे बतला रहा हूँ। मेरी पत्नी सालू भोजन का थाल लेकर पिताश्री महाराज के रूम पहुंची और पिताश्री महाराज को शक हुआ, बल्कि उस शक की पुष्टिकरण कर दी महामंत्री ने कि भोजन में जहर है। उस भोजन को चेक करवाया गया, हकीकत में उसमें जहर था। सालू ने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैंने जहर नहीं मिलाया। आखिर मैं किसे छोड़ता और किसे पकड़ता? इसलिए पिताश्री महाराज ने आदेश दिया कि सालू हवेली में नहीं रहेगी। मैंने इसके साथ 7 भावरे फिरी थी, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है, तो फिर से भटकने के लिए जंगल में कैसे अकेले छोड़ देता? इसके साथ मैं भी चलाया अपनी हवेली को छोड़ करके। घबराओ नहीं बेटे, काकसागर महाराज ने ऐसा किया है मंत्री के कहने से। तुम दोनों हमारे साथ अपने महल चलो, महाराज को मैं समझाऊंगा और मंत्री विक्रम सिंह को सबक मैं सिखाऊंगा। आओ मेरे साथ। ना मालूम कैसे आज हमारा दिल घबरा रहा है। यही दिल घबरा रहा है। सपने में यही देखा कि महाराज कोई किसी को जान से मारना चाहता है।
महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप हमको मूर्ख समझते हो। जब मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ तब आप हमको मूर्ख समझते हो ना। इतनी गोलियां मारूंगा महाराज, तुम्हारे सीने में छली छली हो जाएगा। अरे हमरा का नहीं जाना था। अरे वो पेवर भदवरिया है धीरे धीरे। विक्रम सिंह, तेरा इरादा कभी पूरा नहीं हो सकता है। क्या कहा? तेरा इरादा कभी पूरा नहीं हो सकता। जो तो अपने दिल में सोचता है वो अरमान कभी पूरा नहीं होंगे। अरे होगा, अरे होगा क्यों नहीं? जब हम तुझको मार दूंगा ना तो हमारा अरमान पूरा हो जाएगा। जब भाई प्लाने बनाया गया है तो कहे से कोनो मतलब थोड़ी है। जौन करे के चटपट करो तुरंत। अरे यार तू तो बड़ा दिमागी आदमी है। हम लोग आपके आदमी है ना। आदमी ने साले हमारा बता रहे। बॉडी गॉड, बॉडी गॉड, बॉडी गॉड। अच्छा पार्टी को कहा तो नंबर बोली। बिल्कुल बराबर बोलो। नंबर 1 और नंबर 2। इसे छोड़कर दूर हट, वो पापी। इसे छोड़कर दूर हट, अबे वो पापी शैतान। वरना और वरना इस बंदूक से अबे ले लो तेरी जान। वरना इस बंदूक से अबे ले लो तेरी जान। विक्रम इधर आ। और कौन है तू आ गया अजी बन करके भगवान। कौन है तू आ गया अजी बन करके भगवान। विक्रम, हम तुझसे 3 प्रश्न करेंगे और अगर तीनों प्रश्नों का उत्तर तूने दे दिया तो हम तुझे आजाद करके महाराज को मार कर यहाँ का राजा तुझे बना देंगे। ओह यही, क्योंकि महाराज हमारा दुश्मन है। हमको तुम यहाँ का महाराज बना दोगे? फौरन बना दूंगा, लेकिन हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे तब। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, बोलो। महाराज का आपका दुश्मन है का? ये हमारा जानी दुश्मन है। अरे हमारा भी पुराना दुश्मन है। तो हमारी और तुम्हारी मंजिल एक है। ऐसा है ना? चोरी छिपके की बात है इसमें। पहला प्रश्न हमारा सुनो।
विक्रम ऐसा है, कैसा है? बोलो। नहीं चोरी छुट्टी की बात है। लेकिन क्या बात है? आप पूछो सवाल हैं? और हम आपको बताएंगे धीरे धीरे चूना लगा के। अच्छा, तो उसे हम समझेंगे धीरे धीरे चूना लगा। आराम से आराम से आराम से। हमारा पहला प्रश्न, महाराज के छोटे बेटे प्रमोद का कत्ल किसने किया था? बोलो। देखो ऐसा बात है ना, हैं? किसी से कहना नहीं। अरे यार, किससे कहने जाएंगे हम? ये बात हमारी तुम्हारे बीच की बात है। तीसरा कोई नहीं सुनेगा। अरे क्योंकि हमको महाराज बनना है ना, धीरे धीरे चूना लगा के। बोलो। चूना लगा के। ऐसा है ना, महाराज के बेटे का खून पहले ही किया था धीरे धीरे। बहुत सही, बहुत बहादुर लगते हो तुम। और नहीं तो कहा धीरे धीरे। अच्छा, तुम्हारा पहला प्रश्न तो सत्य था, और दूसरा प्रश्न, शादी के मंडप में गजराज के बेटे राजेंद्र के सीने पे गोली किसने लगाया था चूना लगा के? देखो ऐसी बात मत किया करो। क्यों? इधर आ। अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी बात हम आपसे बता देंगे चुपके से। लेकिन ये बात हमारे आपस की बात है, धीरे धीरे। अरे तीसरा कोई नहीं जानेगा। ये तुम कहते हैं चूना लगा के धीरे तो फिर धीरे। बताओ चूना लगा के। ऐसा है ना, हैं? भरे मंडप में कोई गोली नहीं दूसरा मारा, फिर बल्कि हमें मारे धीरे धीरे। काफी होशियार लगते हो। किसी ने नहीं देखा, इतने बाराती थे, जिस तरह तुमने गोली चलाया किसी ने नहीं देखा। ये भी तुम्हारा हमारा प्रश्न सही है। और हमारा तीसरा प्रश्न, महाराज के खाने में जहर किसने मिलाया था? धीरे धीरे चूना लगा के। देखो ऐसा मत कहो यार, हमारी राजपाट की बात है। जहर मिलाने वाला कौन है? देखो जहर तो हमने दिया है। जहर लाकर तूने दिया है, लेकिन मिलाया किसने? मिलाया है तो वो मुनीलाल है ना। कहाँ है? आ गया। बुलाओ से। मुनीलाल, ये मुनीलाल, बात समझ लो, जो पूछ रहे हैं उसको बात समझिए। क्या रे डेढ़ फुटा? जी सरदार जी, इसे कहाँ से लाया? ये मंत्री जी का है। लाओ यार। अरे कट्टा लगा कर घूमते हो, दबदबा बनाते हो। नहीं नहीं, हैं? मंत्री जी कहते थे हैं? विरोधी के कनपटी। क्या तमाशा है, मंत्री जी गिर गिर पड़ रहे हैं। हुजूर आप बताएं क्या जानना चाहते हैं? बोल, महाराज के खाने में जहर किसने मिलाया? हुजूर बोल, जल्दी बोल। सरदार जी, वाकई में खाने में जहर हमने मिलाया था। तूने? जी हाँ। क्यों मिलाया था? लेकिन किस लालच में मिलाया था? लालच कोई नहीं थी। हैं? मंत्री जी ने कहा कि अगर तू खाना में जहर नहीं मिलाएगा, अच्छा तो इतनी गोली मारूंगा तेरा सीना छल्ली छल्ली हो जाएगा। अच्छा, क्या करे सरदार जी, डर के मारे? डर के मारे मुझे मिलाना पड़ा। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी गलती को माफ करते हैं। ठीक है सरदार जी।
आगे आओ। राजा बनोगे? पहले डाकू नगीना को लेकर गिर गिर पड़ते हो। ऐसा है ना, नगीना बहुत खोखार आदमी है। क्यों रे, तू शराबी भी है क्या? ये नगीना है ना, नगीना नहीं, हम तुझे कह रहे हैं। हम शराबी तो नहीं है शायद। हमें पहचानते हो कौन है हम? जिसके बेटे राजेंद्र के सीने पे गोली चलाया था तूने, हम वही ठाकुर गजराज सिंह। डेढ़ फुटो, सबसे पहले बांध दो साले को उसी खंभे में, बांध दो साले को खंभे में। महाराज, आपने मुझे नहीं पहचाना राजन? मैं तो नहीं पहचाना। कौन हम है? वही आपके बचपन के दोस्त ठाकुर गजराज सिंह, जो आज डाकू करण सिंह के नाम से मशहूर हुआ। गजराज? तू गजराज है? हाँ राजन, हम जानते थे कि अगर मैं यहाँ नहीं लौट कर आऊंगा तो साला खूनी दरिंदा आपको भी जिंदा दफन कर देगा। इसलिए हमने अपना भेष डाकू का बनाकर इसे मौत की सजा देने आए हैं महाराज। ठीक कहते हैं। एक काम करोगे? बोलो राजा। काम ये है कि हम इस कमीने की सूरत को नहीं देखना चाहते, क्योंकि इसके वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हुआ, आपका पूरा परिवार बर्बाद हुआ। क्यों नहीं? इसलिए इसकी मैं सूरत नहीं देखना चाहता। लगा दो ताले पे निशाना। बेटा प्रमोद, बेटा प्रदीप, आओ जल्दी आओ। महाराज, आपने अपने बेटे और बहू को मार कर निकाल दिया था। बिहार में ये दोनों रोते हुए मिले मुझे, और हम आपके बेटे और आपकी बहू को वापस लाए हैं महाराज। चलो पिताजी के पैर छुओ। राजन, ये शतरंज की चाल चलने वाला और कोई नहीं, ये साला विक्रम सिंह है। हमारे और आपके परिवार को तबाह और बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, यही विक्रम सिंह है। महाराज, आप जो चाहें अपने हाथों से इसे सजा दे सकते हैं। राजन, डाकू बनने के बाद न जाने कितने खून इन मेरी हाथों से हुए हैं। ये पुलिस मेरा जीना हराम कर देगी, इसलिए आज ही हम अपने आप को कानून के हवाले करूंगा महाराज। गजराज, जब अगर आप कानून के हवाले करने जा रहे हो तो मैं कानून का सहारा लेंगे, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आपका बहुत जल्द छुड़ाने के बाद आपके घर लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात राजन। मेरे दोस्त जिंदगी भर इस हराम जादे को इतना मारो कि इसकी पैदाइश भूल जाए। हम हंटर नहीं उठाना चाहते थे,
मंत्री विक्रम सिंह। अगर मैं हंटर उठा लिया तो समझ लो कि भूल जाओगे सब कुछ, इसलिए मैं हंटर नहीं चलाना चाहते। बेटे प्रदीप लगाओ साले पे इतने हंटर। हमने शादी निकाय ने करवाए की करवा दिया है। खूब पेले हो इनके हम अंडर बियर उतार के तब न हो इनकी तो ऐसी का तैसी। ऐसा है, गंगा पार में नहाना है तो राधे राधे कहना है। हमें हुल दे रहे हो बे? अरे गंगा पार में नहीं। अबे ये बता, 17 साल से किसी ने उखाड़ नहीं पाया, तुम क्या उखाड़? भैया यह हमका लागत है हरिगा है का गिरा तो जैसे गाभिन भैंस भागा हो। अरे जब मर्जी है तो घर ही को जा।